हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारत की उस पॉलिसी की जिस पॉलिसी को आज की डेट में हम लोग फेल होता हुआ देख रहे हैं। अब आप मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मोदी जी ने पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिस पॉलिसी के नाम पे ये कहा गया था कि हम अपने जो आसपास के देश हैं उनको दोस्त बना लेंगे, क्या वो आपको फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है या आप इसके बिल्कुल विपरीत देख रहे हैं। अब हमारे सारे के सारे पड़ोसी हमारे क्या बन गए हैं, दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब यहां पे आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है उसका नतीजा है, क्या ये हमारे देश की विफलता दिखाई दे रही है, हमारे देश की जो सरकार है उसकी विफलता दिखाई दे रही है। इस सभी पे बात करेंगे। हमारे आसपास के जो देश हैं उन सभी के सेगमेंट पर भी हम नजर डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेगमेंट को। आपने हमारे देश का जो मैप है उसको जरूर देखा होगा। वहां पर जब आप ईस्ट में और वेस्ट में देशों को देखते हैं तो कई सारे देश हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो हमारे प्रॉपर पड़ोसी देश हैं वो आज की डेट में हमारे मित्र नहीं रहे। जो कभी मित्र हुआ भी करते थे तो एक दो को छोड़ दें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं और उसके अलावा सारे के सारे हमारे दुश्मन होते जा रहे हैं। उसका क्या कारण है, उसका क्या यहां पर मेन बिंदु है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्योंकि अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत देखा जाए तो हमारे देश की सरकार की ये बहुत बड़ी विफलता है कि हम जिस सेगमेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे अब वो बहुत पीछे आ चुका है। हमारे पड़ोसी बिल्कुल हमारे विरोध में जा चुके हैं, वो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं, हमारे देश में खेलने से मना करते हैं, हमारे देश के जो मेन सेगमेंट्स हैं उनको फेलियर करने पे तुले हुए हैं। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अब सबसे बड़ा आपको इन तीन देशों के बारे में जानना जरूरी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, क्योंकि आज की डेट में ये तीनों ही देश एक वो नासूर बन गए हैं जो भारत की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहे हैं। अब यही भारत के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि भाई वो अपने इन सारे पड़ोसियों को भी कैसे संतुलित करे। अपने देश को तो संतुलित करे ही करे, लेकिन इन देशों को भी कैसे संतुलित करे, क्योंकि इन देशों में बेरोजगारी भरपूर है। अब यहां पर कुछ देश आपको दिखाई दे रहे होंगे जो पहले कभी हमारे देश के साथ हुआ करते थे, लेकिन ये पूरा सेगमेंट बदल गया है। पहले बांग्लादेश हमारे सपोर्ट में था, लेकिन शेख हसीना की जब से गवर्नमेंट गिरी बिल्कुल खराब हो गया। अब सिर्फ हमारे पास दो ही ऐसे देश हैं जो थोड़ा बहुत हमारे सपोर्ट में दिखते हैं, अदरवाइज ये पूरा का पूरा सेगमेंट बदल चुका है, पूरा नजारा बदल चुका है। अब बात करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आपको पता है कि आज की डेट में जो हालात बने हुए हैं, अगर उन हालातों को बेसलाइन बनाकर हम बात करें तो भारत के रिश्ते अब पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश से खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यह भी पता है कि ईस्ट में सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ ही टच होती है। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा जो अगर टच हो रही है तो हमें वहां पर मायने ये होने चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट उस देश के गवर्नमेंट के साथ बढ़िया से तालमेल बनाए, क्योंकि उसी से हमारे देश की भी तरक्की है, उनकी भी तरक्की है। अब ये जो सारा एरिया आपको दिख रहा है ये हमारी बाउंड्रीज के साथ टच होते हुए दिखाई देता है। यहां आपको यह भी पता है कि फरवरी 2026 में इनके आम चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि जो बात यहां पे रखी गई थी कि जब शेख हसीना जी की सरकार हटी, अवामी लीग वहां से खत्म हुई, तो फरवरी 2026 में अब उनके चुनाव हैं। अब यहां पे ये जो सारा चुनाव का मुद्दा है, तो वहां पे एक पार्टी और आपको दिखेगी, जमात इस्लामी, वो ज्यादा मुखर होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी थी वो वहां पे कम हुई है। अवामी लीग तो बिल्कुल ही खत्म कर दी है। मदरसा नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है वहां का। तो वो चीजें आपको समझनी होंगी कि वो बहुत मुसीबत का कारण बन रही है। तो वहां पर इंडिया किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट कराएगा ये भी देखना होगा।
कि वहां की सरकार क्या बनती है, वहां की सरकार किस तरीके की सोच की बनती है, क्योंकि आज की डेट में इस्लामिक विचारधारा बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे, वहां के लोगों पे एकदम हावी हो चुकी है। तो ये देश हमारे लिए एक बहुत बड़ा कैंसर का पूरा रूप बनता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कभी हमारा नहीं रहा। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से खराब दिखाई दिए हैं। तो वहां पर जो एक विचारधारा दिखाई देती है कि भाई हम दोनों एक दूसरे के हमेशा दुश्मन ही रहेंगे, तो उसको सही करने की अगर कोशिश भी की जा रही थी तो अब वो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर फौज का पूरा कंट्रोल हो गया है। वहां पे जो लोकतंत्र की विचारधारा थी वो अब खत्म हो गई है। अब वहां पर फौज का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, वहां की राजनीति भी फौज ही कर रही है। आपने मुनीर को देखा ही होगा, फील्ड मार्शल बना, फिर उसके बाद चीफ डिफेंस, आपका का पूरा सेगमेंट उसने ले लिया। तो ये सारी चीजें वहां के संविधान में चेंज करवा दिया गया है। 27वां संशोधन किया गया, जिससे कि आर्मी की पावर बढ़ गई है वहां पर। तो जो देश अपने देश में पूरा आर्मी रूल चला रहा है, वहां पर दूसरी पार्टीज को जो थोड़ा बहुत भी लोकतंत्र की बात करती थी, इमरान खान की पार्टी लोकतंत्र की बात करती थी, तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो यह परेशानी और बड़ी दिखाई दे रही है। इसके बाद आते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल वो देश जो कभी हमारा हुआ करता था, हमारे साथी होने का पूरा दावा रहता था कि ये हमारा ही रहेगा, अब वो आवाज उठाने लगा है। वहां की जेनजीज इस तरीके से भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं कि मानो हमने उनके ऊपर कुछ खराबी करवाई हो, हमने वहां के देश से भ्रष्टाचार करवाया हो। तो 2026 मार्च में वहां पर भी आपके चुनाव दिखाई देंगे, तो वहां की सरकार को भी भारत के हिसाब से देखना होगा कि भाई किस तरीके से वो चीजें बदलेंगी। भारत को कोशिश करनी होगी कि वहां पर तो हम ऐसी सरकार बनवाएं जैसे वो हमारा सपोर्ट कर पाए, क्योंकि 40% युवा है वहां पर। अगर हमने युवाओं को ले लिया अपने कैप्चर में तो चीजें बदलेंगी, हमारे हिसाब से होंगी। अगर वो हमसे खिलाफ चले गए तो वही डिस्प्यूट दिखाई देंगे जैसा अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे काला पानी, लिपू लेक, ये सारे के सारे डिस्प्यूट और ज्यादा मुखर होकर सबके सामने आएंगे। अब यहां पर दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अफगानिस्तान में आपके लिए चिंता की बात है कि वहां पर चाइना और अमेरिका अपना निवेश करना चाहता है। अब इसके साथ साथ आपको समझना होगा कि जिन प्लेटफॉर्म्स में हम साथ में काम कर रहे हैं, क्या वो आगे सर्वाइव करेंगे। जैसे आपका सार्क, यहां पे वो सारे देश हैं जिनके साथ हमारा तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आपको IORA दिखाई देता है, वहां पे भी हमारा जो सेगमेंट है वो डगमगाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक, तो ये भी फेलियर की तरफ जा रहा है, ये भी वहां पे कम हो रहा है। तो अब ये भारत की सरकार के ऊपर है, भारत के लोगों के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपनी नेबरहुड पॉलिसी को बचाती है, अपने आसपास के देशों के साथ तालमेल बढ़िया से बनाती है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि वो बढ़िया से काम करे, दूसरे देशों से तालमेल बढ़िया बनाए और हमारे देश के साथ साथ हमारे जो देश के लोग हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो बढ़िया से काम कर पाए। जय हिंद, जय भारत।